बात का बिगुल बज गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सियासी जमीन तलाश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी खुद कांग्रेस कारकुनों के मन टटोलने और सियासी हलीफों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए रास्ता आसान होगा, क्योंकि इस बार सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के इत्तेहादी इस पर ज्यादा तवज्जो देने की मूड में नजर नहीं आते। जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बन पाएगी कांग्रेस की बात? घाटी में इस बार आसान नहीं है कांग्रेस की राह। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। घाटी में सियासी समीकरण बनाने की कवायद जारी है और कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी ने सियासी दोस्तों के साथ तालमेल बैठाने की कमान संभाली है और वो खुद श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन में पीडीपी को भी शामिल करने के मूड में है। यानी साफ है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन के स्वरूप को बनाए रखना है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते और न ही वो पीडीपी के साथ गठबंधन करने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी हाशिए पर आ चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक पीडीपी से बात नहीं बनने की सूरत में कांग्रेस कुछ सीटों पर पीडीपी के साथ फ्रेंडली फाइट के पक्ष में है। इसके साथ ही कांग्रेस महबूबा मुफ्ती की बेटी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हर मौके को आजमाना चाहती है। अलायंस का जहां तक ताल्लुक है, वो हर लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है। उनका क्राइटेरिया एक ही है कि वो बीजेपी और उनके एजेंडा के खिलाफ होने चाहिए। ये जो जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, वो तो एक यूनिवर्सल डिमांड है। यूनिवर्सल डिमांड कहने का मतलब है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा, ये उसकी डिमांड है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उस चीज को आगे चला सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस की पूरी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को साथ लाने की है और राहुल गांधी भी इसी प्लान के ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला राहुल के इस प्लान से कोई इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की जरूरत है। इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद यहाँ विधानसभा सीटों की स्थिति भी बदली है। परिसीमन के बाद जम्मू में विधानसभा की 43 सीटें हो गई हैं, जो कि पहले 37 थी। वहीं कश्मीर में भी सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, जो पहले 46 थी। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ी हैं और कुल 90 सीट हो गई हैं। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा राजनीतिक दलों को भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को गौर करें तो पीडीपी को 28, बीजेपी को 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल अलग देखने को मिले। 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पीडीपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के बाद से घाटी में सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। इस एक दशक में घाटी के बड़े बड़े नेताओं के पास साख बचाने का संकट है, तो इस बार गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसे में राहुल गांधी किस हद तक सियासी दलों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है, उससे कांग्रेस को निराश होना पड़ सकता है।
जबकि अभी तक पीडीपी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि सेक्युलर पार्टियों के साथ उनकी बातचीत जारी है, लेकिन 90 सीटों पर होने वाली इस चुनावी जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है।